प्रॉपर वे से। वंस अगेन गुड इवनिंग आंध्र स्टूडेंट्स, और आंध्र स्टूडेंट्स मतलब आचार्य नागार्जुना स्टूडेंट्स, योगी वेमना स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है, जितने भी है। अभी इसका स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन देखो। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमेटिक? स्कीमेटिक मीन्स होता है स्केलेटन। मैं आपको स्केलेटन बता रही हूँ। एंड पता है ये पैटर्न की वजह से ही हमारा मार्क्स अच्छा मार्क्स रहता है, मतलब विथ प्रॉपर नॉलेज हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, हमारा इंग्लिश राइटिंग अच्छा रहता है। इवन इफ हमें कम समय में ज़्यादा पॉइंट्स लिखना पड़ता है तो वो भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स को माइंड में रखोगे। जैसे कोई एक एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काट सके, आप क्लेम कर सको कि ये मेरा राइटिंग स्टाइल है और मुझे इसमें मार्क्स मिलना ही चाहिए। ओके, सो देखो लॉन्ग क्वेश्चंस पहले तो वो देखोगे, बट आपका पेपर्स कितने मार्क का है। सो आपके दो टाइप के पेपर्स हैं, जस्ट लाइक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। 40 मार्क्स 80 मार्क्स दो टाइप के पेपर्स हैं। आप बोलोगे मैम 40 एंड 80 क्या होता है? एक्चुअली आपके 100 मार्क्स एंड 50 मार्क्स का पेपर्स हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी प्लस ANU यूनिवर्सिटी है। 100 से आपको अटेंड करना पड़ता है 80 एंड 50 से आपको अटेंड करना पड़ता है 40। 50 to 50 आपको अटेंड नहीं करना है। आउट ऑफ 50 यू हैव टू अटेंड ओनली 40 एंड आउट ऑफ 100 यू हैव टू अटेंड ओनली 80। ओके, 80 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स का क्वेश्चन। सो 80 का बाकी 20 क्या है? इंटरनल। 80 मार्क्स क्या है? थ्योरी, ठीक है, मेंशन है प्रॉपर वाइज। एंड अभी बोल भी दिया था कि 20 मार्क्स कॉलेज देगा, तो कॉलेज कुछ भी एक्स्ट्रा नीड नहीं करता, ना ही आपको इंटरनल एग्जाम्स देने, ना कुरुक्षेत्र बच्चों को, ना आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी को, ना ही योगी वेमना या कोई भी आंध्र के जितने भी BEd कॉलेजेस हैं, कहीं पे भी आपको इंटरनल एग्जाम देना नहीं पड़ता, ठीक है। ओनली हमें क्या करना पड़ता है? अटेंडेंस अपडेट करना पड़ता है, वो हमारा काम है। ओके, सो ये 20 मार्क्स का इंटरनल कॉलेज आपके परफॉर्मेंस जो थ्योरी पेपर्स में है उसके बेसिस में ही देता है। ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने हैं? अच्छे से सुना थोड़ा, ठीक है, माइंड रिलैक्स एंड सुनो। कितना है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं? 4, ठीक है, फॉर 80 मार्क्स पेपर। जितने भी 80 मार्क्स के पेपर है ना उसके लिए बोल रहे हो। आउट ऑफ 4 यू हैव टू अटेंड ओनली 2। ओके, देयर इज नो यूनिट वाइज क्वेश्चंस। यूनिट वाइज क्वेश्चंस लॉन्ग में नहीं आता। आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्योंकि आपके हर एक पेपर में 5 यूनिट्स हैं। देयर आर 5 यूनिट्स। ओके, एंड 5 यूनिट से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एंड ये रेंडमली आ सकता है। सोच लो जैसे 1 2 फर्स्ट यूनिट से आ गया, ओके, ये आपका 4th यूनिट से आया, ये आपका 2nd यूनिट से आया, ऐसा हो सकता है। एक स्किप हो गया, 5th यूनिट भी स्किप हो गया, 3rd यूनिट भी स्किप हो गया, हो सकता है, ठीक है। बट कुरुक्षेत्र में क्या था? यूनिट वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, यूनिट वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में 4 आएंगे, 4 विल कम एंड यू हैव टू अटेंड ओनली 2, ओनली 2 अटेंड करोगे। एंड पता है कितने मार्क्स है? 1 लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज, देखो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स कैरी करते हैं? 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। एंड फॉर दिस यू हैव टू राइट ओनली 6 पेजेस। आपको 6 पेज लिखना है। बोलोगे ना अभी कुरुक्षेत्र से तो बहुत कम लिखना पड़ा, नहीं, अभी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो ध्यान से देखो, ठीक है। आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 6 पेज लिखना है, 4 पेज नहीं। कोई भी पर्सन बोले, कोई भी यूट्यूबर बोले, सुनना भी नहीं है, ओके। बिकॉज अभी मैं वहाँ की M.Ed स्टूडेंट हूँ एंड इसी पैटर्न में हमारा एग्जाम्स चलता है। हमें लिखने पड़ते हैं एक एक लॉन्ग क्वेश्चन को 10 पेज, सोच के करो, ठीक है। तो आपको लिखना है 6 पेज, ओके। एंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पता है? ये यूनिट वाइज आता है, हर एक यूनिट से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एंड यू हैव टू अटेंड ओनली 2, ठीक है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। सोच लो 5 यूनिट है तो कितने शॉर्ट क्वेश्चन आए? 20 शॉर्ट क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेंड 10। इसमें से आपको 10 अटेंड करना है। और हर एक यूनिट से कैसे क्वेश्चन आएंगे? 1 और 2, देन 3 और 4, देन 5 और 6, ऐसे 1 और 2 से एक सिलेक्ट करना है, 3 और 4 से एक सिलेक्ट करना है, 5 और 6 से एक सिलेक्ट करना है एंड ऐसे अप टू 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एंड सोच लो एक एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप कितना लिखोगे? 2.5 पेज, 2.5 पेज और 3 पेजेस, और 3 पेजेस। अगर 2.5 पेजेस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और 2 पेजेस भी पकड़ते हैं तो हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस बनते हैं? 20 पेजेस, ओके, 20 पेजेस। एंड हाफ पेज अगर पकड़ते हो तो 20 से पकड़ लो
जैसे 20 से 25 पेजेस आपके शॉर्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे एंड टोटल पेजेस हैं 36। टोटल पेजेस है 36 इन एग्जाम। आंसर स्क्रिप्ट है आपका 36 पेजेस का, बोथ साइड मिला के बोल रही हूँ। ओके अगर एक सीट होता है 18 पेज मतलब 18 का, सो 18 इंटू 2 होता है, 18 इंटू 2 दैट इज द 36। ठीक है 36 पेजेस का बोथ साइड काउंट करके हमारा 36 हो गया। तो अभी 36 से सोच लो अगर मैंने लिख दिया अराउंड 20 से 25 के अंदर, मतलब मेरा 24 पेजेस कंप्लीट हो गया है शॉर्ट क्वेश्चंस में। ओके तो मेरे पास और भी कितने पेजेस बच गए, अराउंड 12 पेजेस, 12 पेज बचे हुए हैं। सो आपको एक एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 पेज लिखना पड़ेगा, 6 इंटू 2 दैट इज 12। ठीक है ये होता है पेपर मैनेज करना, कैसे लिखोगे कौन से क्वेश्चन के लिए। और ऐसा मत सोचो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है 1 पैराग्राफ लिख देंगे हो जाए, 1 पैराग्राफ में ओनली 1 मार्क मिलेगा। ठीक है 2 पेज पूरा लिखना है तब जाके 5 मार्क मिलेगा, 5 तो फुल नहीं मिलता, लिटरेचर है, आउट ऑफ 5 आपको 4 मिल जाएंगे। ठीक है सो इस अकॉर्डिंग आपका काउंटिंग होता है। इसके बाद आ जाओ, ये हमने बता दिया है। फॉर लॉन्ग क्वेश्चन आप कितना अटेंड करो, क्या लिखना है। फॉर लॉन्ग क्वेश्चन यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट जो कि 6 to 7 लाइन्स, अगेन मीनिंग 3 to 4 लाइन्स, डेफिनेशन 2 डेफिनेशंस देने हैं। देखो अगेन फास्ट बहुत लिखा था, डेफिनेशन का स्पेलिंग गलत हो गया, करेक्ट कर लेना, यहाँ पे करेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स इफ एनी, अगर क्वेश्चन के रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है तो 7 to 8 पॉइंट्स लिखना है विद डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। अब क्या करना है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन का, मैंने अभी बताया था आपको। ऐसा डायग्राम्स हो सकता है जैसे क्वेश्चन में है कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लिखो, तो यहाँ पे हमने सर्कल किया, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, एरो मार्क खींचा एंड उसमें पॉइंट्स लिखेंगे एंड उसका एक्सप्लेनेशन नीचे नीचे देंगे। मतलब ये हो गया कि ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 पेजेस कवर हो सकते हैं। ठीक है ऐसा फिर से है क्लाउड के थ्रू बनाना। ठीक है कोई डायग्रामेटिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का यूज करके आप कर सकते हो। ठीक अगेन आप ट्रीज के बेसिस पे भी लिख सकते हो। ठीक है जैसे ये आपका पॉइंट्स हो गया, यहाँ पे लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ईच ब्रांचेस शोज द पॉइंट्स, ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ठीक है और आपको सबसे इजीएस्ट जो पॉइंट होता है आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का हेडिंग दिया और पॉइंट्स ऐसा लिखा डायरेक्टली। ठीक है और कैसा करते हो, जो सिंपल मेथड है, हम टिक मार्क्स देके लिख सकते हैं पॉइंट्स को, या डॉट मार्क्स या फिर एरो मार्क्स। देयर इज नो नीड ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग बोरिंग होता है। ठीक है तो हमें उसको नहीं करना है। ठीक है अभी देखो और क्या है, कंसेप्ट लिखेंगे 1 to 2 पेजेस का, मेरिट्स हाफ पेज, डीमेरिट्स हाफ पेज विथ पॉइंट्स, कंक्लूजन 3 to 4 लाइन्स ऑन मतलब ओन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जो भी उस क्वेश्चन के रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू बनता है उसको लिखना। टोटल पेजेस 6 पेज, मिनिमम में 5 पेज लिख सकते हो, मैक्सिमम में 6 पेज, 6.5 भी जा सकते हो बट मैक्सिमम इज 6। ओके फॉर शॉर्ट क्वेश्चन डोंट राइट डायरेक्ट आंसर। याद रखो कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स, कोई भी बीएड स्टूडेंट से ये याद रखना चाहिए कि राइट मतलब आंसर्स लिखने बोला है तो टू दी पॉइंट लिख देंगे या छोड़ देंगे, ये नहीं होता, ये पैटर्न गया। एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन को लिख के बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है सो इफ क्वेश्चन इज, जैसे क्वेश्चन एक आया है, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमें आज पढ़ना भी है। ठीक है तो उस बेसिस पे अगर मैं आंसर राइट कर रही हूँ तो कैसे लिखूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन 3 to 4 लाइन्स में देंगे, डेफिनेशन 2 to 3 लाइन्स और एक डेफिनेशन देना है, ओनली एक डेफिनेशन, मीनिंग 2 to 3 लाइन्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 to 2 पेजेस के अंदर कवर करना है। ऑब्वियसली इतना लिख चुके होंगे तो 1 पेज कवर हो गया होगा, तो रेस्ट 1 पेज में हम कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट लिखेंगे। मैक्सिमम कोई एक आध क्वेश्चन आपका 3 पेज जा सकता है बट मिनिमम आपको 2 पेज में ही एंड करना है, 2 पेज से कम मत करना, 2 पेज में एंड करना। ठीक है ये आपका पैटर्न्स है। इसके बाद भी कुछ आपको इन्फॉर्म करना है जो कि सारे बच्चों के लिए होता है। ठीक है पास मार्क, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि मैम पास मार्क क्या है। तो पास मार्क्स इन थ्योरी पेपर में अगर पास मार्क है, अगर आपके 80 मार्क्स वाला पेपर है, ओके आप जानते हो 100 मार्क्स का अटेंड कर रहे हो बट आपने अटेंड तो ओनली 80 किया है ना, 20 तो इंटरनल है, 10 तो इंटरनल है, तो उसको काउंटिंग करना है। सो 80 मार्क्स के पेपर में 40% रखना पड़ेगा, दैट इज 32 मार्क्स। तो आपको 32 मार्क्स रखने से आपको पास मार्क मिल जाएगा। वैसे ही 40 मार्क्स के पेपर में 40% रखना है, दैट इज 16 मार्क्स। अदरवाइज बच्चे 16 भी नहीं रख पाते, इसलिए बैक पेपर्स रखता है। एंड आप बोलोगे मैम इंटरनल मार्क्स क्या होगा, इंटरनल मार्क्स ऐड होकर 32 रह गया तो पास नहीं करेंगे क्या, नहीं आप पास नहीं करोगे।
इंटरनल मार्क्स आपका 15 है एंड आपने थ्योरी में रखा है 15 और आपने थ्योरी में रखा है 18, टोटल होता है 32 33, बट फिर भी आप फेल हो, ठीक है। इंटरनल मार्क्स इसके साथ ऐड नहीं होगा, वो टोटल मार्क्स में बड़ा ऐड होता है। आपको डिसाइड करता है कौन, आपके थ्योरी में जो रखे हो उसमें अगर 30 मतलब 40% नहीं रहता देन आप फेल हो, ठीक है। पास फेल नॉट डिपेंडेंट प्रैक्टिकल और इंटरनल, वो हैम्पर नहीं करेगा। आपको प्रैक्टिकल जैसा चल रहा है, आपका इंटरनल जैसा चल रहा है, असाइनमेंट राइटिंग जैसा चल रहा है, वो दूसरा बात है। आपका पास फेल नॉट डिपेंडेंट प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स। देखो और क्या है नेक्स्ट, अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स। जब भी लिखो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लिखना पड़ता है। अभी एक नोट्स मेरा खुद का दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा एंड मे बी ये क्लियर हो जाए सारा पॉइंट्स। ओके, अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इज इम्पॉर्टेंट। अंडरलाइन करना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर मेन जस्ट लाइक हाईलाइट करते हैं ना, बट एग्जाम में अलाउड नहीं है हाईलाइटर, सो दैट वी हैव टू अंडरलाइन विथ डिफरेंट कलर पेन्स। कलर पेन्स में क्या क्या यूज कर सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू मैक्सिमम टाइम, एंड यू कैन अंडरलाइन मेन पॉइंट्स विद ब्लू जेल पेन, जस्ट लाइक साइनिंग ग्लिटरी वाला जेल पेन है वो भी चलेगा, स्काई ब्लू कलर, ब्लैक पेन्स ये चलेगा। टोटल पेजेस 80 मार्क्स के लिए एएनयू बच्चों के लिए है 36, और टोटल पेजेस 80 मार्क्स पेपर कुरुक्षेत्र बच्चों के लिए है कितना बताओ, 40, ठीक है। 40 पेजेस हैं, मैक्सिमम बच्चे 36 लिखते हैं, मैं हमेशा कंप्लीट करती थी, ठीक है। 36 40 पूरा कंप्लीट होता है। अगर सपोज किसी का हैंड स्पीड नहीं है, वो 30 से 32 पेजेस लिख के आए, अदरवाइज 30 से कम लिखते हो तो फेल होने का चांसेस रहता है। बिकॉज देखो ना, अगर एक एक मार्क भी दिया जाता है हर एक पेज में तो कितने मार्क्स रहेंगे, 28 29, फेल हो गए ना, तो 32 इज मस्ट। ओके, फॉर 40 मार्क्स पेपर 18 to 20 पेजेस मैक्सिमम लिखना है, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र, नागार्जुना यूनिवर्सिटी, योगी वेमना, आंध्र प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटीज है सबके लिए बोल रही हूँ कि 18 to 20 पेजेस लिखते हैं 40 मार्क्स के पेपर्स में। मैक्सिमम आप 20 पेजेस लिख सकते हो, मिनिमम में आप 15 पेजेस लिख सकते हो, बट मिनिमम में थोड़ा रिस्की होता है, पास फेल हो जाओगे, होगा कि नहीं पता नहीं, बट मैक्सिमम 20 पेजेस लिखते हो तो डेफिनेटली पास होने के चांसेस 90% है। एग्जाम सीट कैसा रहता है, एग्जाम सीट आपका A4 साइज का होता है, मैक्सिमम लाइन्स होते हैं 20 से 25 लाइन्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करे। कुरुक्षेत्र बच्चों के लिए है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में राइटिंग, एंड आंध्र के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए है पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट मीन्स ऐसा जैसा आप लोग नॉर्मल कॉपीज में लिखते हो, एंड कुरुक्षेत्र के लिए ऐसा, कॉपी को थोड़ा उल्टा करो, उसका ओरिएंटेशन चेंज करो एंड लिखो। टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स 80 मार्क्स पेपर के लिए, एंड 40 मार्क्स पेपर के लिए हाफ, दैट इज 1.5 hour, ठीक है। इतना है आपका पॉइंट्स।